सिस्टर रिलैक्स विद लव ऑन मी। आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमने माय वाइफ के फर्स्ट पार्ट में देखा था, हमारा लैंजन शर्माता है एंड उसके डैड उसे बाथ टब में डाल देते हैं और हमारा लैंजन शक्तियों का उपयोग करता है। तब लैंजन के डैड फिक्स स्माइल करने लगते हैं। अब चलते हैं उसके आगे, बट उससे पहले लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड हाँ, अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट कर मुझे जल्दी से बताना कैसी लग रही है। तो ठीक है, धनाओ अभी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस फैन फिक्शन को स्टार्ट करते हैं। सीन वहीं से दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा लैंजन बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था। बाथ टब से उसने शक्तियाँ जो यूज़ की थी, इसलिए वो अब तैरते उसे आ रहा था, वो इधर उधर अब तैर रहा था। तभी उसके डैड अपने पूरे कपड़े उतार कर अंदर आ जाते हैं। जब ये लंजन देखता है तो लंजन शॉक था। लंजन शॉक लिए अपने डैड की तरफ देख रहा था, बस आंखें फाड़े। वो जो उसने देखा वो क्या था? लंजन अपने डैड की तरफ देखता है और बोलता है, डरा? जहाँ पर हमारे चिरन थे वो बोलते हैं, बोलो लंजन। जहाँ पर लंजन था वो बोलता है, वो क्या था? जहाँ पर चिरन थे वो लंजन की तरफ देखते हुए बोलते, क्या? जहाँ पर लंजन था वो चिरन की तरफ देखता है। जहाँ पर चिरन थे वो लंजन की तरफ देख रहे थे। चिरन लंजन को क्लीन करना स्टार्ट करते हैं। लंजन था वो शर्मा तो ज़रूर रहा था, पर उसके दिमाग से वो जा नहीं रहा था। लंजन बोलता है, वो क्या था डरा? वो क्या था? वो क्या था? जहाँ पर हमारे चिरन थे वो बोलते, क्या क्या था? कब से क्या क्या बोले जा रहे हो? क्या सोच रहे हो? हाँ। जहाँ पर लंजन था वो बोलता है, वो आप आपके पास वो वो कीड़ा? जहाँ पर हमारे चिरन बोलते, कीड़ा? कौन सा कीड़ा? जहाँ पर लंजन था वो बोलता है, रुको मैं बताता हूँ। ऐसा बोल लंजन चिरन की बॉडी के ऊपर आ जाता है और धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। ये देखने के बाद चिरन को समझ आ गया कि लंजन क्या बताना चाहता है। वो तुरंत ही लंजन को पकड़ते हुए कहते, बेटा वहाँ नहीं जाते, बेटा वहाँ नहीं जानते। जहाँ पर लंजन बोलते, वो कीड़ा? वो जहाँ पर हमारे चिरन थे वो बोलते, वो कीड़ा नहीं है, वो क्या है? अब वो कीड़ा नहीं है लंजन। जहाँ पर हमारे लंजन था बोलते, तो फिर वो क्या है? हाँ। जहाँ पर हमारे चिरन बोलते, वो हमारी बॉडी पार्ट का हिस्सा है। लंजन था वो बोलता है, बॉडी पार्ट का हिस्सा? वो क्या होता है? जहाँ पर हमारे चिरन बोलते हैं, आई मीन टू से हमारी बॉडी का एक हिस्सा। जैसे कि मेरे हाथ है, मेरे पग है, मेरा मुंह है, लिटरली वो भी है। जहाँ पर हमारा लंचन था वो बोलता है, पर मैंने तो कभी इस बात के बारे में नहीं सुना, कभी भी हमारे स्कूल में इसका जिक्र क्यों नहीं हुआ? जहाँ पर हमारे चिरन बोलते, बेटा ये स्कूल में बताने वाली चीज़ नहीं है ना, इसलिए अभी नहीं, पर बाद में जब तुम बड़े हो जाओगे तब ज़रूर स्कूल में जानोगे। जहाँ पर लंचन था वो बोलता है, पर क्यों नहीं बताते? क्या ये सबके पास होता है? चिरन थे वो लंजन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, हाँ बेटा ये सबके पास होता है, इसे बोलते हैं तलवार। ठीक है, तो तुम इसके बारे में सोचना बंद कर दो, ये तुम्हारे पास भी है। लंजन तब वो शौक तो जाता है। लंजन शौक लिए अपने पिता की तरफ देखकर बोलते हैं, क्या मेरे पास? लंजन इस तरह से बोलता है तो चिरन बोलते हैं, हाँ तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास, ज़रा दिखाओ। ऐसा बोल वो अपने बेटे को उठा लेते हैं। लंजन नीचे की तरफ देखता है, शर्म से पानी होते हुए सीधा बाथटब में कूद पड़ता है और बोलता है, डैडा बेशरम। जहाँ पर हमारे चिरन थे वो हंसने लगते हैं और लंजन शर्म से पानी पानी हो चुका था। लंजन बोलता है, बेशरम बेशरम, अब बहुत बेशरम हो डरा। जहाँ पर हमारे चिरन थे वो बोलते हैं, हाँ ठीक है मान लिया है भाई, तू मेरा बच्चा है ही नहीं, हट, तू ही बेशरम नहीं है। जहाँ पर हमारे लंचन था वो सुन रहा था। लंचन बोलता है, मैं मम्मा की तरह आपकी तरह नहीं हूँ। जहाँ पर हमारे चिरन थे वो बोलते हैं, देखते जब बड़ा होगा ना तब देखते हैं तू किसकी तरह होगा। लंचन था वो अपने डैडा की तरफ देख रहा था। उसके डैडा नहा रहे थे। लंचन चुपके से उतरता है, अपने सारे कपड़े पहन लेता है और भाग जाता है बाहर। बहुत शर्म से एक तो पानी पानी हो चुका था और उसके डैडा बेशर्म जैसी हरकतें कर रहे थे। उनकी वाइफ नहीं है क्या? हाँ, जब मेरी वाइफ आएगी ना तब मैं ना ऐसा करूँगा। लंजन इस सब कुछ सोच रहा था। हाँ, लंजन बाहर आता है, अपनी मम्मा को बताना होता है पर बताता नहीं है, वो चुप रहता है।
क्योंकि लेंजन के डैड ने कहा था किसी को नहीं बताना चाहिए। जहाँ पर लेंजन चुप हो जाता है। लेंजन सोच में पड़ जाता है क्या वो अपनी मम्मा को बताए या ना बताए। उसके डैडा ने तो मना किया है, क्या वो अपनी मम्मा को नहीं बताएगा? बता देना चाहिए, उसकी मम्मा को जानने का हक है। उसकी मम्मा को पता नहीं होगा कि तलवार होती है बॉडी में, तो तो कितना अनर्थ हो जाएगा ना। फिर अगर किसी और को पता चला तो वो लेडी झगड़ा करेगी ना, और मम्मा भी झगड़ा करेगी। हाँ, मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ, झगड़ा नहीं होना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए। इसलिए लैंजन चुपचाप जाता है अपनी मम्मा के रूम में और मम्मा मम्मा चिल्लाने लगता है। जहाँ पर लैनी वहाँ पर आती है और बोलती क्या हुआ है लैंजन। जहाँ पर लैंजन था वो बोलते हैं मम्मा मम्मा मुझे कुछ बताना है आपको। जहाँ पर हमारी लैनी थी वो बोलती है हाँ बोलो। जब लैंजन था वो कहता है आपको पता है हमारे बॉडी पार्ट में एक एक तलवार है। ये सुनने के बाद लैनी के कान खड़े हो जाते हैं। लैनी लैंजन की तरफ देखती है और बोलती है अब ये किसने बताया तुमको। जहाँ पर लंजन था वो बोलता है ठहराने। हाँ, मैं तो चाहता हूँ आपके और डैडा के बीच झगड़ा ना हो, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि डैडा के पास भी तलवार है। इस तरह से लंजन बोल कर शर्मा जाता है। ये सुनने के बाद लैनी लंजन की तरफ देखती है और बोलती है बच्चा तुम्हारे पास भी है ना। जब लंजन था वो बोलता है आपको कैसे पता, आपने तो कभी देखा ही नहीं है, आपको कैसे पता। लंजन इस तरह से बोलता है। लैनी थी वो लंजन की तरफ देखती है। बताओ बोला जो बच्चे इतने छोटे से बचपन से लेकर अब तक बड़ा किया है लैनी ने, उन्होंने निलाया है तो लाया, उनको कैसे नहीं पता होगा कि उसके पास क्या है क्या नहीं। वो बोलती है लैंजन बचपन से तो मैं नहाती आई हूँ, इतना तो पता ही होगा कि तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं। और वैसे शर्माओ मत, मैं तुम्हारी मॉम ही हूँ ठीक है। लैंजन तो बोलते है बहुत बेशरम मॉम हो आप, मेरा वो देख लिया जो नहीं देखना चाहिए था। डैडा ने बोला है वो सिर्फ वाइफ को देखने का हक है, आप तो मम्मा हो। जहाँ पर हमारी रानी थी वो बोलती है माँ भी देख सकती है बच्चा। जहाँ पर हमारा लंजन था बोलता है पर डैडा ने तो नहीं बोला कि माँ भी देख सकती है। नहीं, अब आप नहीं देखोगी, अब आप बिल्कुल भी नहीं देखोगी, मैं देखने नहीं दूंगा, आप नहीं देखोगी। जहाँ पर हमारी लैनी थी वो हंसने लगती है। लंजन शर्मा रहा था, साथ ही में बकवास भी कर रहा था। लंजन की माँ लंजन की तरफ देख रही थी। वो कहती चलो बच्चा तुम सो जाओ ठीक है, रात का समय हो गया तो तुम सो जाओ। जहाँ पर लंजन था वो चुप था। लंजन की माँ लंजन को रूम में ले जाती है, उसे अच्छे तरह से लेटाती है, उसे लोरी सुनाती है। लंजन 2 मिनट के अंदर ही सो जाता है। फिर लंजन की मॉम चिरन के पास आती जो नहा कर अभी अभी आए थे। बहुत खुश थे वो, बट एक मुक्का पड़ते ही सारी खुशी गायब। वो अपनी वाइफ की तरफ देखकर बोलती तुमने मुझे मारा क्यों। जहाँ पर लैनी बोलती तुमने क्या सिखाया बच्चे को तलवार। हाँ, इतने छोटे बच्चे के दिमाग में तलवार नाम की चीज़ घुसानी चाहिए, बताओ क्या किया है आपने। जहाँ पर लैन चिल्लाते वो बोलते उसने देख ली तो क्या जवाब दूँ। हाँ, मैंने तो उसे बोला बॉडी पार्ट का हिस्सा है, जस्ट बस ऐसा ही तो बोला, उसके पास भी तो है ना, इसलिए बोला मैंने कि उसे आगे जाके कोई तकलीफ ना हो, आगे जाके कोई पूछे कि ये क्या है तो वो बता सके कि क्या है। आई मीन टू से वो बता ना सके, मतलब बता सके मतलब। जहाँ पर चिरान के पास कोई शब्द नहीं थे। लैनी उनकी तरफ घूर घूर के देखती है। जहाँ पर हमारी लैनी बोलती है बस कीजिए, आपने एक छोटे से 5 साल के बच्चे को ये सब कुछ बता रखा है, सीरियसली। हाँ, ऐसा कौन बताता है, कौन है ऐसा बाप जो अपने बच्चे को ये बताएगा कि ये है वो लिटरली। जहाँ पर हमारे चिरन थे वो बोलते जब उसने देख लिया पूछ लिया तो बता दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है लैनी, वो भी तो। जहाँ पर लैनी बोलती शराब, हाँ, चुप करो आप, कुछ भी मतलब सीरियसली। अगर उसने अपने फ्रेंड्स सबको बता दिया। जहाँ पर चिरन थे वो बोलते हैं मैंने उसके स्कूल बायोडेटा के बारे में जाना है, उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं है, वो सबसे दूर दूर रहता है लैनी, वो किसी को नहीं बताएगा। जहाँ पर हमारी लैनी थी वो चिरन की तरफ देखती और कहती हाँ पर फिर भी आपको बताना ज़रूरी था क्या। चिरन बोलते तो क्या बोलता मैं, हाँ क्या बोलता वो। जहाँ पर हमारी लैनी थी वो कहती और ये भी बता दिया कि वो सिर्फ वाइफ को दिखा सकता है, माँ को नहीं। जहाँ पर चिरन थे वो बोलते वो तो मैं लॉयल रहने की बात कर रहा था, आई मीन
चिरन ऐसा बोल हंस देते हैं। लैनी उन्हें एक और मुक्का मारती है और चिरन बोलते हैं, अरे लग रहा है लैनी, इतनी ज़ोर से मत मारो, तुम्हारा हस्बैंड हो, थोड़ी दया खा जाओ, कितनी बुरी हो तुम, सच में मैंने शादी करके गलती की है। लैनी थी वो बोलती, गलती की आपने? जहाँ पर चिरन थे वो बोलते, मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ, तुम मेरी लाइफ में आई, मैं बहुत हैप्पी हूँ। और मन में बोलते हैं, बहुत बहुत ही गड़बड़ तो हो गया, मुझे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। चिरन इस तरह से बोलते हैं तो लैनी थी वो चिरन की तरफ देखती है। लैनी चिरन की तरफ आई रोल करते हुए देख रही थी। तब चिरन उनका हाथ पकड़ते हुए अपने क्लोज कर लेते हैं। ये देखकर लैनी कहती है, शर्म करो, हम दोनों का बच्चा भी है, कहीं वो उठकर आ गया तो। जहाँ पर चिरन थे वो बोलते हैं, मैं वो नहीं कर रहा लैनी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। लैनी थी वो थोड़ा सा डर तो गई थी, शर्मा भी गई थी, पर जब सुना कि वो नहीं कर रहे तो मूड उतर गया। लैनी बोलती, तो फिर पकड़ा क्यों, छोड़ो मुझे। जहाँ पर चिरन थे वो बोलते, अरे इतना जल्दी तुम भी रंग बदलती हो और तुम्हारा बेटा भी रंग बदलता है, दोनों एक जैसे हो। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था, चिरन इस तरह से बोलते हैं। तो लैनी कहती है, हाँ बोलिए। जहाँ पर चिरन बोलते हैं कि लैंसर ने फिर से शक्तियों का उपयोग किया। यह सुनने के बाद लैनी थोड़ा शॉक्ड होती है और चिरन की तरफ देखती है और बोलती है, क्या क्या किया उसने? जहाँ पर हमारे चिरन बताता है कि जैसे कि उन्होंने बैटअप में हमारे लैंसन को फेंका तो लैंसन तैर तो नहीं पा रहा था, पर अचानक से शक्तियों का उपयोग करते ही तैरने लगा। यह सुनने के बाद लैनी कहती है, इतने सालों में फिर से उसने वापस से शक्ति उपयोग की, क्या उसे भनक हुई? चिरन बोलता है, नहीं, उसे पता ही नहीं चला। लैनी बोलती, तो फिर ये हमारे लिए अच्छी बात है कि उसे पता नहीं चला, और अगर उसे ऐसा लगता है कि उसने कुछ किया है या फिर अचानक से ये क्या हो गया तो उसे वहम वहम करके बोल देना, ठीक है, आपके पास हो या फिर मेरे पास। जहाँ पर चिरन थे वो बोलते हैं, मैं समझ गया लैनी, पर मैं ये सोच के थोड़ा सा गंभीर हूँ, जिससे ये शादी करेगा उसे ये बताएगा, कहीं वो इसका फ़ायदा ना उठा ले। ये सुनने के बाद लैनी भी कहती है, मुझे भी इस चीज़ की चिंता है, क्योंकि ये हमेशा वाइफ वाइफ लगा रहता है, वाइफी मेरी वाइफी मेरी वाइफी। तो किस तरह से हम इसे एक्सप्लेन करेंगे कि आजकल की दुनिया सिर्फ मतलब ही होती है, और अगर किसी ने इसका फ़ायदा उठा लिया तो दिक्कत हो जाएगी। आई नो कि हम उसे फाइटिंग सिखाएंगे, सब कुछ सिखाएंगे जो वो अपने प्रोटेक्ट कर सके, पर लव के मामले में कोई भी इंसान खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। जब किसी से प्यार हो जाए और अगर इंसान को हो गया और उसने जिद कर ली शादी करनी है तो हमें करानी पड़ेगी, और अगर वो लड़की लैंसन के साथ कुछ भी करेगी तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि लैंसन उससे प्यार करेगा। सीरियसली मुझे ये सुन के, ये सोचकर बहुत ज़्यादा ही घबराहट हो रही है। चिरन, हमारा बच्चा सेफ तो रहेगा ना? वो किसी किसी लड़की के बहकावे में नहीं आना चाहिए। मैं चाहती हूँ उसके लिए एक परफेक्ट गर्ल ढूंढना जो उसकी लाइफ में एकदम खुशियाँ ला दे, हमें दूर ना करे उससे, साथ ही में उसकी शक्तियों का पता भी होने के बावजूद भी वो उसका फ़ायदा ना उठाए। ऐसी कोई गर्ल जो सिर्फ लैंजैन के लिए सब कुछ छोड़ सके। पर अफसोस है कि इस दुनिया में ऐसी लड़कियां मिलना नामुमकिन है। हाँ, मिल सकती है, पर क्या पता उनके चेहरे के पीछे दूसरा चेहरा हो। जहाँ पर हमारी लैनी का बात लैनी की बात इस तरह से थी कि वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहती है, पर स्टिल वो नहीं बता सकती कि कौन कैसा है और कौन कैसा। भले ही दिखावे में कोई भी पर्सन आपको दिखा रहा हो कि वो वैसा है, पर असलियत में वो वैसा नहीं होता जिस तरह से आपको दिखा रहा है। बात लैनी की सही थी, इसलिए लैली को चिंता हो रही थी। लैनी और चिरन इसी बारे में सोच रहे थे। सीन देखा जाता है लगभग हमें 16 साल बाद का। हमारा लैंसन 5 साल का है और 15 साल उसे लगेंगे 20 साल का होने में, एंड 20 एंड 21। सीन दिखाया जाता है एक लड़के का जो अभी बहुत तेज़ी से भाग कर आ रहा था। मास्क लगाया हुआ था उसने। तेज़ी से भागते हुए वो आते हुए मन में बोल रहा था, अगर उन लोगों ने मुझे पकड़ा ना तो पक्का कह रहा हूँ एक एक के भेजे में गोली ना उड़ा दी तो मेरा नाम भी विभूषण नहीं। इस तरह से वो बोलता है तो हमें पता चलता है वो हमारा सेकंड लीड विभूषण है। विभूषण भागते हुए आ रहा था और उसकी पॉकेट में एक गन थी जिसके पीछे 2-3 गुंडे पड़े हुए थे, और वो सुनसान रास्ता था लिटरली। हाँ, वो पीछे साइड का एरिया था, हाईवे के पीछे साइड का, जहाँ सुनसान था।
विभूषण उधर से भागते हुए जा रहा था और उसके पीछे गुंडे पड़े हुए थे। भूषण एक जगह रुकता है और उन गुंडों की तरफ देखता है एंड देन एक गहरी सी ब्रीथ छोड़ते हुए बोलता है, तो अगर तुम लोगों को इतना ही शौक है मरने का तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। जब किस्मत में लिखा हो मरना तो फिर नहीं रुकना चाहिए, क्या बोलते हो। जहाँ पर वो गुंडे थे वो बोलते, बिल्कुल सही कहा विभूषण, किस्मत में मरना लिखा है ना तो उसे मर के ही रहना चाहिए। भूषण था वो बोलता है, गलत करी है भाई, गलत करी है, गलत बोल रहा है तो। विभूषण इस तरह से बोलता है तो वो पर्सन बोलता है, सही होने का कोई मतलब ही नहीं है जब सामने वाला ही जिंदा नहीं रहेगा तो। और बाकी हम सब के लिए तो सही है, तेरे लिए ये गलत है ना, तुझे ही उड़ा देते बाकी सब सही हो जाएगा। विभूषण था वो बोलता है, बहुत ही गलत फहमी पाल रखे हो यार इस दुनिया में। चलो कोई ना, आ जाओ आ जाओ, एक एक करके आना, ठीक है। जहाँ पर वो पर्सन जो गुंडे थे वो बोलते हैं, हाँ क्योंकि साथ में आया तो तुम पीछे खिसक जाओगे। भूषण था वो हंसने लगता है। भूषण कहता है, नहीं भाई, एक एक करके आओगे तो मारते मुझे बहुत ढंग से पाएगा ना, साथ में आओगे तो गुस्से में मैं और ज़्यादा मार दूंगा। मैं नहीं चाहता कि किसी की जान चली जाए लिटरली, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। वे भूषण इस तरह से बोलते हैं तो वो गुंडे उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं, तू छोटू सा पिद्दू सा बच्चा तुम्हारे साथ करेगा ही क्या, हाँ 19 साल का है तू। वेंग था वो बोलता है, हाँ तो दम तो तुमसे भी ज़्यादा है। जहाँ पर वो गुंडे थे वो बोलते हैं, वो तो देखा जाएगा। वे भूषण भूषण था वो कहता है, आजा आजा। भूषण इस तरह से बोल अपने दोनों मुट्ठियाँ कस लेता है। भूषण कहता है, भूषण गन का उपयोग मत करना, हाँ तुझे महंगा पड़ेगा इस चीज़ का, इसीलिए सीधे सीधे फाइटिंग करना है। विंग इस तरह से बोलता है और विंग कहता है, वैसे भी ये कांच मुंडे बहुत नॉर्मल है, तेरे लिए तो बहुत ही नॉर्मल है, इसलिए इन्हें मारना बहुत आसान है, मुश्किल तो है नहीं। विंग इस तरह से बोलता है। अपनी मुट्ठियाँ बहुत कसते हुए वो एक को मुक्का मारता है, पर सामने वाले को मुक्का लगते ही उसे कुछ भी नहीं हो रहा था, वो सीधा खड़ा था। सारे लोग भूषण पर हंसने लगते हैं। भूषण अपनी मुट्ठी की तरफ देखता है और बोलता है, क्या हो गया मेरे हाथ को, क्या इसे चोट नहीं लगी। सच में मैंने इतने जोर से मारा है, इसकी तो हड्डी पसली टूट जानी चाहिए, पर इसे तो कुछ नहीं हुआ, ये तो खड़ा है। तभी थोड़ी देर में जिसको भूषण ने मुक्का मारा था वही नीचे गिर जाता है और उसके मुंह से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। ये देखने के बाद सारे लोग शॉक्ड। और भूषण कहता है, अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे, हाय मुझे तो शक हो गया था कि मेरे हाथ में दम रहा कि नहीं रहा। भूषण इस तरह से बोलता है और दूसरों की तरफ देखता है और बोलता है, अब आ जाओ। भूषण इस तरह से बोल सबको पीटने लगता है बहुत ही अच्छी तरह से। जब सब नीचे गिर जाते हैं तो भूषण उन सबकी तरफ देखता है और बोलता है, बोला था ना पंगा मत लो। बड़े शौक था मुझसे पंगा लेना, पीट गए ना, हद है। अब है ना, मेरी टीम में घुसना ही मत, समझ गए। मेरी टीम में आलतू फालतू लोग आ जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मुझे, सीरियसली। और मैं बॉस के कहने पे काम करता हूँ, तुम सब अंचल पंचल के लोगों पे नहीं, समझे क्या बेड़ो। वो शेर इस तरह से बोलकर वहाँ से निकल जाता है। सीन दिखाया जाता है लैंजन का। लैंजन इतना बड़ा हो चुका था, आई मीन 21 ईयर्स का हो चुका था, एंड वो अपने पापा का बिजनेस संभाल चुका था, मतलब सीईओ बन चुका था, ऐसा कह सकते हैं। लैंजन बहुत ज़्यादा स्मार्ट था, इसलिए उसे सारे काम में बहुत आसानी होती थी और वो बहुत फास्टली सारे काम को हैंडल कर लिया करते था। ये देखने के बाद चिरन मम्मी सोचते हैं अब लैंजन को बता देना चाहिए, क्योंकि लैंजन सच में बहुत ज़्यादा मेच्योर हो चुका है। इतने सालों में लैंजन बहुत ज़्यादा मेच्योर हो चुका था। पहले की तरह हरकतें ज़रूर करता था बट इतनी खास नहीं, मतलब जिस तरह से पहले वो शिमलेस वाली हरकतें कर दिया करता था, कभी इसे मारो कभी उसे मारो, नादानी हरकतें वो भी नहीं करता था। स्टिल वो बस जस्ट अपने काम पे ज़्यादा फोकस करता था एंड अपने काम को ज़्यादा मायने देता था। हाँ, फैमिली मेम्बर्स को भी टाइम देता था, ऐसा नहीं है कि नहीं देता था, बस जस्ट वो बोलना कम कर दिया था। वो बहुत कम बोलता था, जितना जितना काम हो मतलब उतना ही बोलना है, उससे ज़्यादा बकवास नहीं करनी है। लैंजन का यही मतलब हो चुका है अब, इसीलिए लैंजन चुप रह गया था। सीन दिखा जाता है जहाँ पर लैंजन अपने घर के लिए रवाना हो रहा था, तभी उसे विंग नज़र आता है जो भागते हुए जा रहा था और वो बहुत ज़्यादा खुश था। वो मन में कहता है, स्टिल विंग तेरा तो काम आज हो गया, बॉस को तो सफाई दे देना, बात ख़त्म है। वैसे बॉस तेरे पे बहुत ट्रस्ट करते हैं तो इतना तो तेरे लिए बनता ही है।
वुशियन इस तरह से बोलकर एक चॉकलेट साइड एक लहरी थी, उससे वहाँ से वो कुछ चीज़ें खाने की खरीदते हुए उसे खाते खाते घर के लिए रवाना हो रहा था। जस्ट लांजान की एक ही नज़र पड़ी थी विंग पे एंड कार आगे निकल गई थी। लांजान ने जब वही चेहरा खिलखिलाता हुआ देखा जो उसने बहुत पहले कभी देखा था, लांजान थोड़ा सा शॉक था और उसे शायद तक याद भी था। लांजान शॉक था और याद करने की कोशिश कर रहा था। ये चेहरा उसने कहीं तो देखा है, पर पता नहीं उसने कहाँ देखा है। लंजन थोड़ा सा शॉक था। लंजन तुरंत ही कार स्टॉप करने का बोलता है एंड देन बाहर उतरते हुए वो विंग के पास जाता है। जहाँ पर विंग चलकर जा ही रहा था कि अचानक से उसे वॉइस सुनाई देती है, हे लड़के। लंजन ऐसा बोलता है। विंग लंजन की तरफ देखता है एंड जैसे ही वो लंजन की तरफ देखता है, एक सेकंड तो वो देखता ही रह जाता है। सेम है, लंजन की भी हालत कोई बुरी नहीं थी। आई मीन सेम है विंग की तरह ही थी। जैसे ही उसने विंग को देखा वो देखता ही रह गया। विंग होश में आता है और बोलता है, हैं जी मुझे बुलाया? लंजन थोड़ा होश में आते ही विंग की तरफ दिखता है और बोलता है, हाँ आपको ही बुलाया। विंग था वो बोलता है, क्या आप मुझे जानते हो? लंजन नाम से रहलाता है। विंग कहता है, तो फिर जहाँ पर लंजन कहता है मुझे आपसे कुछ बात करनी है, जहाँ पर लंजन इस तरह से बोलता है, विंग कहता है, वो आप पहली बार किसी ने मुझे इतनी इज्जत दी है भाई, सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। विंग इस तरह से बोलता है और लंजन के पास चला जाता है और बोलता है, जी बोलिए क्या काम है मेरा? लंजन बोलता है, क्या आप मुझे शादी करेंगे? ये सुनने के बाद विंग पहले तो लंजन की तरफ देखता है, फिर अपने माइंड में कहता है, क्या क्या मैंने सही सुना या फिर गलत? क्या क्या बोला इन्होंने? शादी शादी? फिर विंग वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है कि क्या 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 बोला? जहाँ पर लंजन तक बोलता है, आई मीन टू से क्या आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करेंगे? "उम, बस मुझे इस तरह से है ना कि वो मेरी फैमिली मेम्बर्स मुझे थोड़ा सा फोर्स कर रही है शादी के लिए, बट जस्ट वांगजी ने इसलिए ये बोला था क्योंकि इस लड़के को जैसे ही उसने देखा बस उसके दिमाग में एक ही बात सूझी, शादी कर लो, ये उसकी वाइफ के लायक है। हाँ, उसकी फैमिली मेम्बर्स बिल्कुल भी उसे फोर्स नहीं कर रहे थे, पर लेंजन ने झूठ बोला। लेंजन था वो आई मीन लेंजन विंग की तरफ देख रहा था। विंग था वो बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? लेंजन बोलता है, वैसे आपके बारे में मुझे ज़्यादा डिटेल है नहीं, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको देखा है, बट स्टिल मुझे आप अच्छे लगे। और वैसे मैंने देन लेंजन इस तरह से बोलकर विंग की तरफ देखता है और कहता है, मैंने आपको मदद करते हुए बहुत बार देखा है, तो मुझे आप अच्छे लगे, इसलिए मैंने बोला, क्या आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करेंगे प्लीज़? देखिए, आप मेरी वाइफ बन जाइए, मैं जितना पैसे मांगेगी वो मैं उतना ही दूंगा। लेंजन इस तरह से बोलता है। विंग था वो मन में कहता है, बकरा तो फंस गया है अच्छा खासा, है शादी ही तो करनी है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट, बाद में डिवोर्स ले लेंगे, क्या ये दिक्कत है, कौन सा इसके साथ रोमांस करना है मुझे। है ये तो बढ़िया है विंग, बहुत अच्छा मौका मिला है, हाँ बोल दे हाँ बोल दे। विंग था वो बोलता है, पर पर अगर आपकी फैमिली मेम्बर्स मुझे देखेंगे तो बोलेंगे नहीं कि मैं किस तरह से दिख रहा हूँ? देखिए, मैंने तो कपड़े भी अच्छे से नहीं पहने हैं और मेरे बाल वाल और मैं तो नहाया भी नहीं हूँ। विंग इस तरह से बोलता है। लंजन तो बोलता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पार्लर ले जाता हूँ, वहाँ पर आपको क्लीन करवा देता हूँ, कपड़े दिला देता हूँ। विंग था वो लंजन की तरफ देखता है। विंग कहता है, हाँ? लंजन बोलता है, क्या आपने हाँ बोली है? विंग था वो सोच रहा था। विंग कहता है, बकरा तो अच्छा फंसा है, इसकी पूरी जायदाद ही उड़ा लेता हूँ, हे। विंग इस तरह से बोलता है। विंग लंजन की तरफ देखता है और बोलता है, अम्मा हाँ ठीक है, मंजूर है। विंग इस तरह से बोलता है। लंजन था वो विंग की तरफ देख रहा था। लंजन के विंग के माइंड पढ़ना बहुत नॉर्मल था। लंजन ने पढ़ा भी, विंग चाह रहा है कि वो उसकी सारी जायदाद ले ले, और लंजन ने मन में ही सोचा था, जो उसकी वाइफ बनेगा उसकी पूरी जायदाद उसी के नाम होगी। ये चीज़ उसकी माँ ने उसे बताई थी। जैसे कि उसके डैड की पूरी जायदाद उसकी माँ के नाम है, जैसे ही उसकी जायदाद उसकी वाइफ के नाम होगी, और उसे कोई दिक्कत ही नहीं है। बस पता नहीं क्यों ये लड़का उसे चाहिए। लेंसन था वो कहता है, बढ़िया, आपने बहुत अच्छा डिसाइड किया है, तो आप अभी चल रहे हैं या फिर बाद में? विंग था वो बोलता है, देखिए मिस्टर, यू
जहाँ पर लेंजन बोलता है मेरा नाम लेंजन है, जहाँ पर विंग था बोलता है लेंजन, ओह आपका नाम लेंजन है, वैसे सुना सुना लग रहा है। हम्म? वांगजी बोलता है मेरा नेम यूजर नेम लैन वांगजी है। लैन का नाम सुनते ही विंग शॉकली लेंजन की तरफ देखता है, बोलता है क्या क्या बोला, लेंस, आप लैन से बिलोंग करते हो? लैन, अम, वो लैन कंपनी आपकी है? लेंजन बोलता है हाँ। लेंजन इस तरह से बोलता है, विंग था उसको चक्कर आ रहे थे, भाई मुझे कोई बचाओ। विंग बेचारा चक्कर खा रहा था, लेंजन उसे पकड़ते हुए कहते क्या हुआ? विंग बोलता है कुछ नहीं, आप लैन से बिलोंग करते हो? बाप रे, वो लैन कंपनी, ओ माय गॉड, ये तो करोड़ों का डील है भाई साहब। इनकी इनकी तो 7 पूछते भी आराम से बैठकर खा सकती है, इतने करोड़पति है ये तो। हाँ, और ये मुझे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का बोल रहे हो? ओ माय गॉड विंग, ये तेरे लिए तो लॉटरी है, लॉटरी। विंग इस तरह से सोच रहा था। विंग वांगजी की तरफ देखता हुआ बोलता है चलिए चलते हैं, बाद में मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स को बता दूंगा। क्या अभी शादी करनी है? तो चलो करते हैं, विंग इस तरह से बोलता है। लंजन था वो विंग की तरफ देखता है और अपनी आंखें ब्लिंक करता है। विंग था वो लंजन की तरफ देखता है। लंजन कहता है आ हाँ ठीक है। लंजन हाँ बोल देता है। विंग था वो लंजन की तरफ देख रहा था। विंग के दिमाग में खुराफाती सूझ रहा था। लंजन और विंग दोनों पार्लर जाते हैं। विंग को अच्छी तरह से नहलाया जाता है, क्लीन किया जाता है, हैंडल विंग को नए कपड़े लंजन दिलाता है मॉल में एंड रेडी करवाता है। विंग जब रेडी होके आता है तो लैंजन की विंग से नज़र हट ही नहीं रही थी। विंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। लिटरली लैंजन विंग को देखकर फिदा हो चुका था, पूरी तरह से मेस्मराइज। विंग था वो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा था। जब विंग खुद को आईने में देखता है तो वो पहले तो शौक था, क्या ये वही है या फिर कोई और? फिर से विंग आईने में खुद को देखता है और बोलता है नहीं वो ही है, सच में वो इतना खूबसूरत दिखता है। ओह माय गॉड, लगता है मुझे तो खुद से ही प्यार हो जाएगा। विंग इस तरह से बोलकर खुद को टच कर रहा था और कह रहा था सर सर टच मी टच मी टच मी, सर सर किस मी किस मी किस मी, वाह आई एम सो ब्यूटीफुल, सो सो ब्यूटीफुल। विंग इस तरह से बोल रहा था। विंग कहता भाई गॉड मुझे तो खुद से प्यार हो जाएगा, अरे कोई इस चीज़ को हटा दो वरना मैं खुद से प्यार कर बैठा तो मुझे कौन मैसमराइज करेगा भाई, आई मीन टू से मुझसे कौन शादी करेगा, मैं खुद तो उसके साथ शादी नहीं कर सकता ना। विंग इस तरह से बोलता है। लैंसन होश में आता और लैंसन कहता है ब्यूटीफुल। लैंसन इस तरह से बोलता है तो विंग लैंसन की तरफ देखता है। लैंसन कहता है तो मैं रेडी होकर आता हूँ, जस्ट 5 मिनट। विंग था वो बोलता है अरे 10 मिनट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है सर जी। लैंसन था वो विंग की तरफ देखता है और बोलता है क्या? जहाँ पर विंग था वो बोलता है आई मीन टू से लनवांग जी सर। जहाँ पर वांगजी था वो बोलता है तुम मुझे लैंसन बोल सकते हो। विंग था वो वांगजी की तरफ देखता है। लैंसन शब्द वांगजी की फैमिली के अलावा कोई भी वांगजी को नहीं बोल सकता है। इतनी हिम्मत किसी में भी नहीं है कि वो लैंसन के निकनेम से लैंसन को बुला सके, बट विंग बुला सकता है। स्टिल विंग थोड़ा सदमे में था। लैंसन ने उसे बोला तुम मुझे लैंसन बुला सकते हो। सदमे में विंग थोड़ी देर में होश में आते ही बोलता है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए बोल रहे थे। विंग कुछ भी मत सोच। लैंसन थोड़ी देर में ही रेडी होकर आता है। जब लैंसन रेडी होकर आता है तो विंग लैंसन को देख रहा था, बस आंखें फाड़े। विंग मन में बोलता है देख विंग, तुझे किसी से प्यार नहीं करना है ठीक है, ये थोड़े दिन का मसला है, उसके बाद डिवोर्स, उसके बाद तू अपने रास्ते ये अपने रास्ते, ठीक है। एंड देन तो इनकी वाइफ नहीं है तो खुद को इनकी वाइफ की जगह बिल्कुल भी नहीं लेना है और इनको खुद को टच करने भी नहीं देना है। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज इसमें टच की हुई बात आती है, रोमांस तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। हाँ होना भी नहीं चाहिए, विंग इस तरह से सोच रहा था। लैंजन था वो विंग की तरफ देखता है। लैंजन धीरे धीरे विंग के करीब आ रहा था। विंग को वैसे ही कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लैंजन विंग के पास आते हुए बोलता है चलो चलते हैं। विंग और लैंजन वहाँ से निकल जाते हैं, मैरिज के पास पहुँचते हैं और हमारी लैनी को और लंचिरन को हमारा लैंजन बुला लेता है। लंजन को कोई नहीं चाहिए सिवाय अपने मॉम डैड के, वो ऐसे ही शादी करना चाहता है। जब लैनी और लंचिरन को पता चला था वो तो सदमे में चले गए थे और हमारा लैंसन और विंग दोनों मैरिज कर रहे थे। लैनी और लंचिरन सदमे में थे। लैनी बोलती है उसने तो हमें ये भी नहीं किया, बताओ
किस तरह से वो शादी कर सकता है? ऐसे कैसे वो कर सकता है? जहाँ पर हमारी चिरन थे वो बोलते हैं शायद उसने कुछ सोच के ही किया होगा, वो मिच्योर हो चुका है लैनी, उसने पक्का कुछ सोचा होगा, वरना वो ऐसे ही शादी नहीं कर रहा है। तुम्हें पता है ना, उसकी हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। लैनी थी वो बोलती है जानती हूँ मैं, पर इस लड़के के पीछे क्या वजह है? सीन दिखा देता है लैंजान का, जो एक अजीब सी स्माइल कर रहा था, लिटरली बोल सकते हैं स्मग करते हुए तिरछी स्माइल विंग को देखकर। ये चीज़ विंग ने नोटिस नहीं की, पर लैंजन स्माइल कर रहा था। ये चीज़ लैंजन की फैमिली ने नोटिस की, एंड देन वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। लैंजन इस तरह से स्माइल कर रहा है, इवल स्माइल, क्यों? और ये लड़का कौन है? लैनी लैंचिरन सबको सोच रहे थे। देन यहीं पे स्टोरी इस फैन फिक्शन को ख़त्म करती हूँ, पार्ट को ख़त्म करती हूँ गाइस। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे क्या होगा, क्यों लैंजन ऐसा कर रहा है, एंड देन इस सारी चीज़ों के पीछे की वजह क्या है। बाय बाय।